कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 19 नवंबर दिन रविवार के करंट अफेयर्स की। तो आज का जो दिन है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि भारत और जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मुकाबला है क्रिकेट विश्व कप का। तो ऑस्ट्रेलिया तो 5 बार जीती है विश्व कप, और जो भारत है 2 बार जीती है। आज की डेट में जीत जाती है तो 3 बार हो जाएगा। और हम सबकी और आपकी सभी की दुआएं देश के साथ हैं और देश विजयी हो, यही शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति हाल ही में जो है कहां पर शुरू हुआ है। यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या फिर कोच्चि। तो सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो है हाल ही में पुणे में शुरू हुआ है। कहां पर? तो पुणे में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण ठीक है पुणे में आयोजित हुआ है। और यह अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है, जो 29 नवंबर तक चलेगा। और इस युद्ध अभ्यास का जो है नाम मित्र शक्ति 2023 रखा गया है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है क्या है कि पेड्रो सांचेज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ ऑप्शन है इटली, स्पेन, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो पेड्रो सांचेज जो है वह स्पेन देश के ठीक है कहाँ के स्पेन देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है और जो यहाँ के राजा है फिलिप 6 है। ठीक है, कहाँ के? स्पेन के। और जो यहाँ की करेंसी है वह यूरो है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसको देगी। तो यहाँ ऑप्शन है सुरेश वाडकर, विमल कोठारी, दिनेश सिंघानिया, अतुल मंडल। तो महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में जो है सुरेश वाडकर को देगी। किसको? तो सुरेश वाडकर को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वर वाडकर को जो है 2023 के अपने प्रतिष्ठित मान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। किनको? तो सुरेश वाडकर को। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है क्या कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया है। यहाँ ऑप्शन है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या फिर जो है 19 नवंबर। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 हाल ही में जो है 17 नवंबर को मनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिर्गी रोग से पीड़ितों व परिजनों को जो है जागरूक करना है। ठीक, पांचवा प्रश्न है ये एसबीआई योनो ठीक है एसबीआई योनो ग्लोबल ऐप जो है किस देश में लॉन्च करेगा। तो यहाँ ऑप्शन है सिंगापुर, अमेरिका, इंडोनेशिया या फिर ए और बी दोनों। तो एसबीआई योनो जो है ग्लोबल ऐप वह सिंगापुर और अमेरिका दोनों देशों में लॉन्च करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की 11 दिसंबर 2023 को देश में स्पोर्ट्स स्टार्टअप मार्केट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा। यहाँ ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर जो है अहमदाबाद या भोपाल। ठीक, तो जो है 11 दिसंबर 2023 को देश में स्पोर्ट्स स्टार्टअप मार्केट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो है वह अहमदाबाद में शुरू किया जाएगा। कहां पर? अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2023 को देश में स्पोर्ट्स स्टार्टअप मार्केट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो है अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक, अहमदाबाद गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो अहमदाबाद की खासियत, तो अहमदाबाद को जो है गुजरात का हृदय भी कहा जाता है। ठीक, अहमदाबाद गुजरात की आर्थिक राजधानी है। इस शहर का नाम जो है सुल्तान अहमद शाह ने अपने नाम पर रखा था। गांधी जी ने जो है अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू करके नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक,
12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने जो है अपने 79 अनुयायियों के साथ जो है आश्रम छोड़ा और मार्च आरंभ किया। ठीक, दांडी तक की जो 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। ठीक, किसने? गांधी जी ने। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी किया है। यहाँ ऑप्शन है खेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो है डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी किया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो मीडिया परिदृश्य तथा मीडिया उपयोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और जो है नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसारण एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यह नीति जारी की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 8वां नंबर, चर्चा में रहे विशेष आहरण अधिकारों का कोटा किस संस्था से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो चर्चा में रहे विशेष आहरण अधिकारों का जो कोटा है वह IMF, ठीक है, IMF यानी कि इंटरनेशनल जो है मॉनेटरी फंड यहाँ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को 27 दिसंबर को। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। किसका? तो IMF का। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और इसका जो मुख्यालय स्थित है, ठीक है, वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। किसकी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को की गई थी। किसकी? तो WTO की। ठीक, चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है, जिसमें जो है कुल 150 देश शामिल हैं और 190 देश शामिल हैं। 190वां जो देश है वह अंडोरा है। ठीक, अंडोरा। 9वां प्रश्न है कि किस की सूर्य किरण टीम द्वारा जो है ICC क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में एरोबेटिक प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ ऑप्शन है थल सेना, वायुसेना, जल सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस सेना की? ठीक है, तो वायुसेना की जो है सूर्य किरण टीम द्वारा ICC क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में एरोबेटिक प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। और वायुसेना जो अध्यक्ष हैं वह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है, नासा और जो है कौन सा देश मिलकर 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेंगे। यहाँ ऑप्शन है भारत, फ्रांस या फिर जो है जापान या चीन। तो जो है नासा और कौन सा देश? तो नासा और जो है जापान देश। ठीक है, नासा और जापान देश जो है मिलकर 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट है। तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है किसकी? नासा की 29 जुलाई, ठीक है, कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी नासा की स्थापना। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, और इसके जो चीफ हैं AC चरनिया हैं। किसके? तो नासा के। ठीक, जापान, फुमियो किशिदा जो है प्रधानमंत्री हैं जापान के। ठीक, और उगते सूरज का देश जापान है। और यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है क्या आता रहता है? भूकंप आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री ने तीसरी हॉकी
इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? यहाँ ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी या फिर जो है धर्मेंद्र प्रधान। तो जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने, किस केंद्रीय मंत्री ने, तो हरदीप सिंह पुरी ने जो है तीसरी हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो तीसरे हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन जो है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है बुधवार 15 नवंबर को तीसरे हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ठीक, चलिए किसने किया, तो हरदीप सिंह पुरी ने किया। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो है वह शिक्षा मंत्री हैं भारत के वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर की, किस शहर के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी मंडप का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद या फिर जो है कानपुर। तो किस शहर के, तो नई दिल्ली शहर के जो है प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी मंडप का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है और इस मेले का आयोजन जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर द्वारा किया जा रहा है, जो 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में JSW 4119 करोड़ रुपए का ग्रीन फील्ड पोर्ट विकसित करेगा? तो यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर जो है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में जो है JSW 4119 करोड़ रुपए का जो है ग्रीन फील्ड पोर्ट विकसित करेगा। कौन, JSW। कहाँ पर, तो कर्नाटक राज्य में, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कि 8वीं बार क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी है? ठीक है, पहुंचने वाली पहली टीम की क्या बात करें तो टीम कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कोई नहीं। तो जो है 8वीं बार क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम जो है वह कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें वह 5 बार विजेता भी रह चुकी है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। वैसे देखा जाए तो 2023 में सबसे पहली बार जो है फाइनल में कौन पहुंचा, तो भारतीय टीम पहुंची है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा कवरेज में चौथी बार अकादमी पुरस्कारों के मेज़बान हाल ही में कौन बने हैं? तो जिमी किमेल। ठीक है, कौन बने हैं? जिमी किमेल बने हैं 96वें ऑस्कर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2023 का शब्द कौन सा है? तो हेलुसिनेट है। कौन सा शब्द है? हेलुसिनेट जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2023 का शब्द है। ठीक, जिसका अर्थ होता है जब एक कृत्रिम बुद्धि मति भ्रम करती है तो यह गलत जानकारी उत्पन्न करती है। ठीक है, हेलुसिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो IRCTC गौरव पर्यटक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो गेल। ठीक है, कौन बनी है? गेल बनी है शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र करने वाली दुनिया की पहली कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि SPG का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीनियर IPS ऑफिसर आलोक शर्मा को। ठीक है, आलोक शर्मा को जो है SPG का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2023 को विश्व 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय राज्य में जो है 17 नवंबर 2023 को विश्व स्तरीय 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो मेघालय राज्य में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कि प्रतिवर्ष 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है शायद आपको पता भी होगा, स्वच्छता के लिए।
प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है शौचालय एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में बल देते हुए 4.2 बिलियन लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना है, जो वर्तमान में इस वैश्विक स्वच्छता संकट से गुजर रहे हैं। ठीक है। और विश्व शौचालय दिवस मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 में आधिकारिक तौर पर इसे विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक। तो यह जो हमारा 19 नवंबर का करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।